हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं एक नई कहानी, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के बारे में। मेजर शैतान सिंह, ये इसकी फ़ोटो है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर के बन्नासार गांव में हुआ था। उन्हें उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह जी की वीरता उत्तराधिकार में मिली थी। श्रीमती जवाहर कंवर उनकी माता थी। उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के मेजर के रूप में भारतीय सेना की सेवा की। भारत चीन युद्ध में उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत युद्ध में वीरता के सर्वोच्च सम्मान परम चक्र से सम्मानित किया गया। किसको? शैतान सिंह को। रेजोंगला जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख में लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। क्या? रेजोंगला। ये देखो पहाड़, और ये छोटा सा मैदानी क्षेत्र है, और ये एक हेलीकॉप्टर है। ये क्रैश हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी वो सैनिक है। इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर से चुशुल हवाई अड्डा दिखाई देता है। यानी कि जो पहाड़ी है रेजंगला, उसके ऊपर से हवाई अड्डा चुशुल दिखाई देता है। और 1962 में भारत चीन युद्ध में लेह की सुरक्षा के लिए इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। किसकी? ये चुशुल हवाई अड्डे की। कुमाऊं के रेजिमेंट की मेजर शैतान सिंह की 13वीं बटालियन की चार्ली कंपनी को इस इलाके की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया। यानी कि जो मेजर शैतान सिंह है उसकी 13वीं बटालियन कौन सी थी? 13वीं बटालियन। तो जो हवाई अड्डा है उसकी रक्षा का जिम्मा किसको सौंपा गया? 13वीं बटालियन को, जिसमें मेजर शैतान सिंह था। यहाँ हमारे सबसे होशियार लोगों को भेजो। रक्षा अभेद्य होनी चाहिए। ये जो सैनिक है, मेजर है, वो किसी से बोल रहा है, ये दूसरा जो सैनिक है उससे, कि यहाँ पर सबसे होशियार लोगों को भेजो। तो ये दूसरा जो सैनिक है ये बोल रहा है, यस सर, यही करेंगे। अपने 124 सिपाहियों के साथ मेजर शैतान सिंह ने इलाके का मुआयना किया। यानी कि जो मेजर शैतान सिंह है उसने अपने 24 सैनिक सिपाही थे उनके साथ में इस इलाके का मुआयना किया, यानी कि जांच पड़ताल की। हमें इनमें से हर एक टीले पर पलटन से तैनात करनी है। चीनी इसी क्षेत्र में आएंगे। ये बात कर रहे हैं आपस में कि जो ये इलाका है उसको, जो हर एक टीला है उसके पास एक पलटन हमको तैनात करनी है। चीनी लोग हैं जो इसी क्षेत्र में आएंगे। मेजर शैतान सिंह ऐसे बोल रहा है, और जो सैनिक हैं वो बोल रहे हैं, यस सर, ये टीले हैं और इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। अब तक बटालियन कश्मीर में बारामूला में तैनात कर दी गई थी और चुशुल की रक्षा के लिए उसे लद्दाख भेज दिया गया था। ये जो पलटन है, 1 2 3 गाड़ी हैं, इनमें सैनिक बैठे हुए हैं, सिपाही, वो बारामूला के वहाँ पर तैनात कर दिए हैं। और चुशुल जो हवाई अड्डा है उसकी रक्षा के लिए लद्दाख भेज दिए गए हैं। यहाँ बहुत ठंड है, बर्फ़ पड़ी हुई है। यानी कि जो ये लद्दाख इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंडक बहुत ज़्यादा है। गर्म रहने के लिए खुदाई करते रहो। यानी कि हमको इस ठंड से बचने के लिए नीचे खुदाई करनी है। कंपनी के मुख्यालय से पर्वत श्रृंखला पर चढ़ने में सिपाहियों को 3 घंटे लग गए। यानी कि कंपनी का जो मुख्यालय था वहाँ से चढ़ने में पर्वत श्रृंखला पर, यानी कि ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए सिपाहियों को 3 घंटे लग गए। हर पलटन के पास एक लाइट मशीन
गन थी और सिपाही दूसरे विश्व युद्ध की 303 राइफल से काम ले रहे थे। यानी कि हर सिपाही के पास में एक लाइट मशीन गन थी। हमारे पास ऊंची पहाड़ियों पर पहनने के लिए अभी तक ज़रूरत के गर्म कपड़े भी नहीं थे। एक सिपाही बोल रहा है कि हमारे पास उस टाइम पे जो गर्म पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे ठंड से बचने के लिए, पर हम वीर अहीर सैनिक हैं, हमारी हिम्मत हमेशा ऊंची रहती है, हा हा हा। यानी कि दूसरा सिपाही कह रहा है कि हम तो वीर अहीर सैनिक हैं, हम तो हिम्मत हमेशा ऊंची रहती है हमारी। फिर हंसता है। मेजर शैतान सिंह अपने सिपाहियों की बातें सुनकर मुस्कुराए। वह राजस्थान के भाटी राजपूत थे। यानी कि ये मेजर शैतान सिंह है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और इनकी जो बातें ये कर रहे हैं, इनकी बातें ये मेजर शैतान सिंह सुन रहा है और ये राजस्थान के भाटी राजपूत थे, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। जोधपुर लॉन्सर्स के बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह उनके पिता थे। उन्हें फ्रांस में पहले विश्व युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सैन्य पुरस्कार OBE से सम्मानित किया गया था। पिताजी, मैं आपकी तरह एक बहादुर सिपाही बनना चाहता हूँ। यानी कि जो मेजर शैतान सिंह है वो अपने पिता से बोल रहा है कि मैं भी आपकी तरह एक बहादुर सिपाही बनना चाहता हूँ। ज़रूर, पर तुम पहले जम कर पढ़ाई करो और क्लास में अव्वल रहो। यानी कि इसके पिता बोल रहे हैं कि तुम पहले जम कर पढ़ाई करो और क्लास में अव्वल रहो। युवा शैतान सिंह का दाखिला जोधपुर के राजपूत हाई स्कूल में कराया गया था, जहां वह पढ़ाई में अव्वल रहते हुए फुटबॉल खेलते थे। बहुत अच्छे शैतान, इसे बनाए रखो। यानी कि इसके पिता शैतान सिंह से कह रहे हैं कि बहुत अच्छे, तुम ऐसे ही बनाए रखो। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वे जोधपुर लॉन्सर्स में 100 मील हुए और आज़ादी के बाद राज्य को भारत में मिला लिए जाने पर उन्हें कुमायूं रेजिडेंट में शामिल कर लिया गया था। ये शैतान सिंह नहीं, ये तो कोई अधिकारी है, ये शैतान सिंह है। गोली की आवाज़ सुनकर बीते दिनों में खोए मेजर शैतान सिंह के सोच का क्रम टूटा। धाय धाय धाय। आगे बढ़ती चीनी फौज ने इस लिस्निंग पोस्ट पर धावा बोल दिया। सिपाही सतर्क थे, अभी फायर मत करो, उनके करीब आने तक रुको। यस सर। धाय धाय। यानी कि आपस में इनके मुठभेड़ हो गई। चीनी फौज जैसे ही मशीन गन की रेंज में पहुंची, सिपाहियों ने गोली चला दी। आपस में मुठभेड़ हो रही है। चीनी सैनिक वापस भाग गए। यानी कि जो मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी थी, उन्होंने जैसे ही वो नीचे नज़दीक आए चीनी सैनिक, तो इन्होंने घनाघन गोलियां चला दी। चौकस रहो, वे वापस आएंगे, यह केवल एक जांच मिशन था। मेजर शैतान सिंह कह रहा है सिपाहियों से कि चौकस रहो, वो वापस आएंगे, ये केवल एक जांच मिशन था। 120 सिपाहियों की पूरी कंपनी हमले के लिए तैयार थी। नाले की ओर एक गश्ती दल भेजो, जोखिम मत लो, बस आगे बढ़ रहे सैनिकों की तादाद का जायजा लो। हरपल्टन ने अपने अवलोकन क्षेत्र आर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन में 800 से 1000 के बीच सैनिकों को जमा होने की सूचना दी। हमारे सामने कम से कम 800 से अधिक, वे जल्दी ही चढ़ना शुरू कर देंगे। मेरे इलाके के सामने भी कम से कम 1000। यानी कि ये आपस में बातें कर रहे हैं सैनिक कि हमारे सामने कम से कम 800 सैनिक से अधिक हैं। दूसरा बोल रहा है कि मेरे इलाके के सामने भी कम से कम 1000 सैनिक हैं। मैं देख रहा हूँ उनके साथ तोपें और मोर्टार भी हैं। वे व्हील बरों पर मशीन गनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो भारतीय सैनिक है मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी वाले, वो आपस में बात कर रहे हैं, चीनी सैनिकों को देख रहे हैं दूरबीनों से और वो बोल रहे हैं कि वो तोपें हैं उनके साथ में, मोर्टार हैं और व्हील बरों पर मशीन गनों के साथ आगे वो बढ़ रहे हैं। हमला आज रात होगा, हर गोली का हिसाब रखो, मेजर शैतान सिंह अपनी सैनिकों को बोल रहा है। बाद में चीनी फौज ने हर पोस्ट पर एक साथ हमला कर दिया। धाएं धाएं। मशीन गनों ने
कायदे से तैनात थी और उन्होंने दनादन गोलियां उगलना शुरू कर दिया। मशीन गनों के अचूक निशाने के सामने चीनी फौज के को चीर डाला और वे पीछे हट गए। धाएं धाएं, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो, पीछे भागो, धाएं धाएं धाएं। आपस में सैनिक बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है पकड़ो पकड़ो, दौड़ो, कोई बोल रहा है पीछे भागो, कोई दनादन धाएं धाएं गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। मेजर शैतान सिंह ने चैन की सांस ली। राम यहाँ आओ जल्दी। एक सैनिक से बोल रहा है कि राम यहाँ पर आओ जल्दी। उनका वायरलेस ऑपरेटर हमलावर रामचंद्र यादव उनके पास पहुंचा। शाबाश, बहुत अच्छे, पर यह महज पहली खेप है। चौकस रहो, वे आप वापस आएंगे। उनकी रेंज में आने तक रुको और तब सीधा निशाने पर फायर करो। मेजर शैतान सिंह दूसरे अपने सिपाही को समझा रहा है। उन्होंने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि चीनी तोपचियों ने हमला कर दिया। बूम बूम। तो ये कहानी आपको अगर पसंद आ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे वाले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके बाय।